चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? किस संघ से संबंध रखते थे रणजीत सिंह? ऑप्शन के रूप में है सहलवालिया, डरेवालिया, कन्हैया या सुकचरिया। रणजीत सिंह का संबंध सुकचरिया संघ से था। सुकचरिया संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चारहट सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? चारहट सिंह के द्वारा सुकचरिया मिसल की स्थापना की गई थी। सुकचरिया मिसल की विचारधारा किस तरह की थी? स्वतंत्र विचारधारा के लोग थे। स्वतंत्र विचारधारा के लोग प्रमुख रूप से जो उत्पीड़ित व्यक्ति थे, उत्पीड़न से अनुभवी समर्थक इस पर निवास करते थे या इससे संबंध रखते थे सुकचरिया मिसल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग कैसे दिया गया? किसे दिया गया? इस प्रश्न का होना चाहिए किसे दिया गया? राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का भाग किसे दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है रियासतों का भाग दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार या आप कह सकते हैं अंतरिम सरकार, यह सबसे पहले अस्तित्व में कब आया? 15 अगस्त 1947 में अस्तित्व में आया और इसकी स्थापना सबसे पहले कब कर दी गई थी? 2 सितंबर 1946 को। याद रखना है स्थापना कब हुई है? 2 सितंबर 1946। अस्तित्व में कब आया? 15 अगस्त 1947। अंतरिम सरकार में सदस्यों की टोटल संख्या कितनी थी? 14 थी। सभी बातें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 53। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसके द्वारा कहा गया है? कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या बिपिन चंद्र पाल। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया कि जो कांग्रेस सम्मेलन है वह शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन है। लाला लाजपत राय को और किस नाम से जानते हैं? पंजाब का शेर। पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के रूप में भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय का अन्य नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की है? दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की गई थी? साबरमती से। साबरमती से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साबरमती। कब की गई है? 12 मार्च सन 1930 को प्रारंभ की गई थी। कब समाप्त हुई है? लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल सन 1930। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह तोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ना इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य था। एक प्रमुख अंग्रेज भी इस यात्रा में शामिल थे। उनका नाम कभी आपसे पूछा जाता है कई बार। वेब मिलर आप कह सकते हैं या वेब मिलर के रूप में जान सकते हैं। वेब मिलर, ठीक है ना? वेब मिलर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत मतलब हड़प नीति के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? हड़प नीति के द्वारा विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? जैतपुर, संबलपुर, झांसी या सतारा? संबलपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर सबसे पहले बता देता हूं, सतारा है। सतारा को सबसे पहले कब इन्होंने हड़पा था यह आपको बताना है। 1848 में विलय किया गया। 1848 में किसको? सतारा को। झांसी को कब किया गया? 1853 में। संबलपुर को और जैतपुर को एक साथ किया गया था 1849 में। हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया है, आप जाकर वीडियो को डिटेल से देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 56। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष, जी बिल्कुल। राज्यपाल, बिल्कुल नहीं। विपक्ष का नेता, यह भी होना चाहिए, ये नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और सी। अर्थात इस प्रश्न को शायद एमपीपीएससी के द्वारा हटा दिया गया होगा, आप जाकर देख सकते हैं। प्रश्न क्या था? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी क्या किया जाता है? नियुक्ति के नामों की सिफारिश की जाती है। किसके किसके द्वारा? सबसे पहले मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य का गृह मंत्री इसकी सिफारिश कर सकता है, विधानसभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, इन व्यक्तियों के द्वारा सदस्यों के नामों की नियुक्ति की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी दोनों होगा, लेकिन इस प्रश्न में ऐसा कुछ है नहीं। इस प्रश्न को शायद डिलीट कर दिया गया होगा, आप जाकर देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इस प्रश्न को एमपीपीएससी के द्वारा विलोपित कर दिया गया था, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है कौन? राज्य का राज्यपाल। राज्यपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था एमपीपीएससी के द्वारा, पता नहीं क्यों। किस नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को किस अनुच्छेद में मिलता है? 243 के की तहत राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, अनुच्छेद 243 के की तहत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन क्या है? भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर समुदाय दिया जाता है, अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन बराबर होता है। क्या यह बात सही है? जी हां, यह बात बिल्कुल सही है। भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्हें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन मिलता है। यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 6 वर्ष तक होता है, या तो फिर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए। किसकी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। बिल्कुल सही, यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। 1 और 2 तो होना ही चाहिए। क्या तीसरा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन क्या है? कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित, या फिर कह सकते हैं आप हस्ताक्षर करके दे सकते हैं, किसे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेख अपना पद त्याग कर सकता है? नहीं, निर्वाचन आयुक्त को स्थापित करने और हटाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं कर सकता कुछ भी। किसी भी निर्वाचन आयुक्त को हटाने और रखने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, अर्थात यह ऑप्शन गलत है। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 4, 5, 6 या 7? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका गठन कब किया गया था? 1 नवंबर सन 1956 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 5 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल इनके मुख्य, या फिर आप कह सकते हैं अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी को मंजूरी देने या नामंजूर करने की शक्ति किसके पास होती है? यह भी राष्ट्रपति के पास होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी को मंजूर या नामंजूर करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बताइए किस अनुच्छेद में यह लिया गया है, या फिर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है? 148 से लेकर 151 अनुच्छेद तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है। हटाने का आधार क्या होगा? कदाचार और अक्षमता। कार्यकाल कितना होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का? 6 वर्ष पूरा हो जाए या 65 वर्ष पूरा हो जाए। और पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, याद रखिएगा, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। इनका वेतन किसके बराबर होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का किसके बराबर होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर।